हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए प्रवीण सर ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज हम लोग क्लास जो है हम लोग का जो संस्कृत का है। क्या का है? संस्कृत का। संस्कृत में हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुवाद। क्या बोलते हैं? अनुवाद। हम लोग सबसे पहले हम लोग का 12 नंबर से कम में नहीं आता है, 10 या 12 नंबर का हमको सेंटेंस पूछा ही जाता है, ठीक, एग्जाम हॉल में। तो सेंटेंस हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान दें कि सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कैसे। जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग संस्कृत में भी अनुवाद बनाएंगे। समझ गए ना? और ये 110% विश्वास करते हैं कि जो संस्कृत अगर सिखाते हैं अभी वो आप लोग का भी आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले जो हम लोग पढ़ना है हम लोग को लट लकार। क्या बोलते हैं? लट लकार। सबसे पहले बोलेगा लकार कितने होते हैं, तो 5 भी बता सकते हैं। ये लट लकार का हिंदी जो होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार के क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब इसमें आता है एक वचन आता है और एक पुरुष आता है ना। तो देखिएगा एक प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में, तो आप बताइएगा कि पुरुष 3 होते हैं। ठीक है, एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक उत्तम पुरुष होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं और वचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिएगा यहां पे प्रथम पुरुष में जो लट लकार का जो विभक्ति चलता है लकार में, वो कैसे चलता है ध्यान दीजिएगा। यहां पे होता है ती, ता, अंति, ती, ता, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आम। देखिएगा इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तीता अंति, अंति है ना, अब साइलेंट भी होता है। ठीक है, क्या होता है? साइलेंट भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीता अंति, सी, था, आमी, आवा, आम। जब विसर्ग लगा हुआ रहता है तो थोड़ा सा मुड़ी को झुका दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखो तीता अंति, सी, था, आमी, आवा, आम। ठीक है, इस तरीके होता है। अब देखिएगा हम लोग सबसे हम लोग को जो मेन शुरुआत होता है वो देखिए कहां से होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिएगा
यानी होता है स तो ते त्वम इवम एवयम अहम अवाम वयम। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सह मने क्या होता है, तो याद रखिएगा सह मने क्या होता है, वह। सह मने क्या होता है, तो मने क्या होता है, वे दोनों होता है, ठीक है। ते मने क्या होता है, वे लोग भी कह सकते हैं, वे सब भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तब मने तुम भी कह सकते हो, आप भी कह सकते हो। युवा मने क्या होता है, तुम दोनों होता है, ठीक है। युवा मने क्या होता है, तुम लोग होता है, ठीक है, या तुम सब भी हो सकता है। हाँ मने क्या होता है, मने अवाम मने क्या होता है, हम दोनों क्या होता है, वय मने क्या होता है, हम लोग होता है, क्या होता है, हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा, सह मने क्या होता है, वह। तो मने क्या होता है, ते मने क्या होता है, तम मने क्या होता है, युवा मने क्या होता है, युवा मने क्या होता है, आ मने क्या होता है, अवा मने क्या होता है, वय मने होता है हम लोग। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका जो है, या इस तरीके से याद रखिएगा, सह तो ते तवम इवयम इवाम इवयम अहम अवाम वयम, है ना। सह तो ते तवम इवम इवयम अहम अवाम वयम, ठीक है। सह मने वह होता है, तो मने वे दोनों होता है, ते मने वे लोग होता है, तो मने तुम होता है, इवयम मने तुम दोनों होता है, इवयम मने तुम लोग होता है, अहम मने मैं होता है, अवाम मने हम दोनों होता है, वय मने हम लोग होता है। अब हम लोग को आ जाता है अनुवाद। अनुवाद कैसे बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे हम दोनों, या लिख सकते हैं हम लोग जाते हैं, जाते हैं हम लोग, या हम जाते हैं, या हम लोग जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे अच्छे करना है तो हम लोग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जाते हैं, ठीक है, हम लोग जाते हैं, है ना। तो हम लोग जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को जो होता है अवाम होता है, वयम होता है, क्या होता है, वयम। उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, वयम। उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, तो वयम मने क्या होता है, हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिएगा, अब हम लोग को जो है, हम लोग जाते हैं तो क्या है, हम लोग को क्या होता है, वयम होता है, क्या होता है, वयम। हम वयम जो होता है, वयम का आता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है, तो हम लोग तो वयम लिख लिए, है ना। हम लोग को क्या है, वयम। अब जाते की क्या होता है, गच्छ, क्या होता है, गच्छ। अब कहिएगा सर मीनिंग याद नहीं रहेगा, तो मीनिंग तो याद करना पड़ेगा संस्कृत में, है ना। तो जाते की क्या होता है, गच्छ, है ना। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, वयम, तो यहाँ पे लिख लिए वयम। और जाते क्या होता है, गच्छ, है ना। और आते के अगच्छ होता है, जाते के गच्छ होता है। अब हम लोग जो वयम होता है, ये उत्तम पुरुष के बहुवचन में, उसी तरीके से हम लोग को लट लकार में, ध्यान दीजिएगा, लट लकार में जिसको लोग वर्तमान काल कहते हैं, तो इसका उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है, आम, क्या आता है, आम। तो यहाँ पे आज साइलेंट होते हैं, गच्छामा, क्या होता है, गच्छामा, और अंत में क्या लग जाता है, हलन, है ना। तो वयम गच्छामा क्या हो जाएगा, वयम गच्छामा। उसी तरीके से हम लोग का अगला है सेंटेंस, बालक किताब पढ़ता है, ठीक है। हम लोग का अगला सेंटेंस है, बालक किताब पढ़ता है। तो बालक के क्या होता है, बालक के क्या होता है, क्योंकि एक ही वचन है, तो बालक के क्या होता है, बालक का किताब के जो संस्कृत है पुस्तकम होता है, क्या होता है, पुस्तकम। अब देखो, पढ़ना क्या होता है, पठ, क्या होता है, पठ, है ना। बालक पुस्तकम
पुस्तकम पठ, पढ़ना के क्या होता है पठ। अब पढ़ जो ये देखिए बालक के वचन है एक वचन, तो एक वचन में जब भी अगर कोई नाम से आता है तो उसको एक वचन ही बोल रहे। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रथम पुरुष को यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रथम पुरुष, है ना। तो प्रथम पुरुष में जो हम लोग जाते हैं, है ना, हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बालक किताब पढ़ता है। तो जब बालक किताब पढ़ता है तो बालका पुस्तकम यहाँ पे एक वचन में तो पढ़ती, प्रथम पुरुष के एक वचन में आया क्या ती, तो यहाँ होगा पढ़ती, क्या होगा पढ़ती। अब जैसे कि अब अगला वह घर जाता है, ठीक है, वह घर अगर आप लोग को आ जाएगा वह घर जाता है, तो वह के संस्कृत में क्या होता है, और जाता है तो कौन जाता है, लड़का जाता है। अगर लड़की में आता कि वह घर जाती है तो यहाँ पे वह के जगह पे सा आ जाता है, क्या आ जाता है, और अगर लड़का है तो सा, क्या होगा सा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सा, क्या बोल सकते हैं सा, क्या बोल सकते हैं सा, है ना। अब यहाँ पे घर को होता गृह, क्या होता है गृह, जिसको हम लोग गृहम भी बोल सकते हैं, ठीक है, गृहम हलंत लगा दीजिएगा, है ना, गृहम, है ना। अब गृहम जो हो गया माने घर के गृहम, है ना। अब जाता है क्या होता है गच्छ, क्या होता है गच्छ। अब गच्छ जो हो गया यहाँ वह घर जाता है तो वह कहाँ आता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो जो हम लोग को लकार है वो भी प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है ती, तो यहाँ पर गच्छति, क्या गच्छति, है ना। सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है ना। अगला जो रहेगा वे लोग स्कूल जाते हैं, अगला आएगा वह लोग या वे लोग स्कूल जाते हैं। तो वे लोग के संस्कृत में क्या होता है ते होता है, तो ते आता है क्या प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है ना, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या आता है ते, तो यहाँ पे वे लोग के क्या होता है ते। अब जब तक आप लोग को ते का याद नहीं रहेगा जब तक आप लोग बना नहीं पाइएगा, बनाइएगा नहीं, आपको जब तक ते याद नहीं है जब तक आप संस्कृत बना रहे। मान लें कि वे लोग की संस्कृत याद नहीं, तो वे लोग थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। अब देखिएगा वे लोग क्या होता है ते, अब ते तो हो गया, मगर स्कूल के क्या होता है पाठशाला, क्या होता है पाठशाला, है ना, पाठशाला। और जाते के क्या होता है गच्छ, क्या होता है गच्छ। अब देखिएगा ते पाठशाला गच्छ। अब यहाँ पे सबसे पहले आइएगा वे लोग स्कूल जाते हैं, ते पाठशाला माने वे लोग के ते होता है, स्कूल का पाठशाला होता है, जाते के गच्छ होता है। मगर ते जो आया है प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते आया है, तो हम लोग को लकार जो है प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति है, क्या है अंति। तो यहाँ पर गच्छन्ति, क्या है गच्छन्ति, क्या है गच्छन्ति, है ना। देखिएगा अब यहाँ पे हम लोग को जो अगला सेंटेंस आएगा खाली सिर्फ आएगा किताब पढ़ता है, तब क्या बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पुस्तकम पढ़ता है, पुस्तकम पढ़ना के क्या होता है पढ़, मगर पढ़ता है तो कोई एक और पढ़ रहा होगा तो क्या लगेगा ती, पुस्तकम पढ़ती, है ना। समझ गए ना, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको अगर संस्कृत अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।